फिर मित्रों, किस महिला के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरे जीवन निसंतान ही रहना पड़ता है? और वह कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता महिला को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है? मित्रों, एक समय की बात है जब माता पार्वती भगवान महादेव से मिलने के लिए जाती हैं और भगवान महादेव से कहती हैं, प्रभु, आज मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूं। तो भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी, तुम निश्चिंत होकर अपने तीनों प्रश्नों को मुझे बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो प्रश्नों को बताते हुए माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी महिला है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान ही रहती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी महिला है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी महिला है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे कभी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है? तो भगवान महादेव माता पार्वती के तीनों प्रश्नों को सुनकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। किंतु बहुत ध्यान से सुनना। तो माता पार्वती कहती हैं, आप कथा सुनाइए। प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। कथा को सुनाते हुए भगवान महादेव कहते हैं, एक समय की बात है जब एक गांव में एक सेठ रहता था और उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी तथा सेठ और सेठ की पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट स्वभाव के थे। और सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव की थी, लेकिन सेठ का छोटा बेटा बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और वह अकेले ही घर का सारा काम करती थी और घर में सभी के कपड़े भी धोती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। कथा को आगे बताते हुए भगवान महादेव कहते हैं, सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा उस पुत्री को लेकर अपनी छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। फिर भगवान महादेव कथा को आगे बताते हुए बोले, हे देवी, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि वह कौन सी महिला है जिसके भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस कथा को सुनो। उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे और वह अपनी छोटी छोटी बहू को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी। उसको परेशान करने में उसे बहुत मज़ा आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम राधिका था और वह बेचारी राधिका घर का सारा काम करती थी। फिर भी सेठ की पत्नी उसे हमेशा बहुत परेशान करती थी। वह कितना भी घर का काम कर ले, पर सेठ की बीवी हमेशा उसे ही डांट रहती थी। एक दिन जब राधिका घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, इतनी देर हो गई, तू अभी तक झाड़ू ही नहीं लगा पाई। मैं मंदिर जा रही हूँ और जब तक वहाँ से आऊँगी तब तक खाना बन जाना चाहिए। आते ही मैं खाना खाऊंगी। फिर वह बेचारी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने में लग गई और खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं घर का इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांट रहती है और हमेशा परेशान करती रहती है और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती है और घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। राधिका यह सब सोच ही रही थी, तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो उसने सोचा, अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ और लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी ही मंदिर से लौट आई हैं। फिर राधिका दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वह साधु महाराज राधिका से कहते हैं, बेटी, मुझे कुछ भोजन करा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो राधिका बोली, महाराज, मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है, वह मुझे बहुत डांट हैगी और अभी वह मंदिर गई है, मंदिर से आती ही होंगी। यदि वह आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो मुझे बहुत मारेगी, इसीलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। तो साधु बोला, बेटी, थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर राधिका को दया आ जाती है और ससात से बोली, महाराज, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूँ। तो फिर वह साधु अंदर आ जाते हैं और राधिका उनको भोजन देती है और अभी साधु भोजन कर ही रहे थे, तभी अचानक राधिका की सांस मंदिर से घर आ जाती है और उस साधु को भोजन करते देखकर बोली, यह मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहाँ आकर भोजन करके चला जाएगा।
और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? और यह कहकर उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसका का खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। राधिका से कहने लगी, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है तुझे पता नहीं। अब घर के लोग क्या खाएंगे? तो राधिका डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था, इसीलिए मैंने उसे भोजन दे दिया था और उसे मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है। इसीलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। और इतना गुस्सा क्यों होती हो? भोजन तो मैंने उसे अपने हिस्से का दिया है। यह सुनकर उसकी सास ने गुस्से में आकर राधिका को भी धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है और अब कभी मेरे घर में मत आना। फिर राधिका दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। और फिर राधिका ने सोचा, अब यहां से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वह